हम लोग जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं एक गलती कर देते हैं कि हम क्या करते हैं, पिक्स देखते हैं पिंटरेस्ट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे और वही चीजें अपनी घर में बनवा देते हैं और फिर बाद में होता क्या है, उसकी इतनी ज्यादा मेंटेनेंस हो जाती है कि आप तंग आ जाते हो और फिर से वो रिपीट काम करवाना पड़ता है, खर्चा बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो देख लो, मैं आपको बताऊंगा कि घर की कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करवाओगे तो आपको काफी कम मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। साफ सफाई किसी को पसंद नहीं होती है, तो ये 10 से 12 चीजें फॉलो करो और आपके घर में मेंटेनेंस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज होती है हमारी घर की टाइल। घर में सबसे ज्यादा सफाई किसकी हमें करनी पड़ती है? जो फ्लोरिंग है। रोज झाड़ू मारना पड़ता है, रोज पोछा मारना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि 2-3 दिन बाद मारें या हफ्ते बाद पोछा मारें या झाड़ू मारें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने घर में कभी भी डार्क कलर शेड की टाइल यूज नहीं करनी है। एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे ये ब्लैक टाइल है, ये सामने आप देख रहे हो, इसकी अगर डेली मेंटेनेंस नहीं होगी, डेली झाड़ू पोछा नहीं होगा, तो इस पे इतनी ज्यादा डस्ट दिखेगी कि आप तंग आ जाओगे और इस पे रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक कलर पे काफी ज्यादा डस्ट आती है। सिर्फ टाइल की बात नहीं कर रहा कि सिर्फ ब्लैक टाइल नहीं, ब्लैक हमारा फर्नीचर हो गया या बाथरूम की कुछ एक्सेसरीज होगी। ब्लैक कलर हमेशा क्या करता है, डस्ट अपने ऊपर शो करता है, जैसे उस पर लाइट पड़ेगी डस्ट दिखेगी ही दिखेगी और उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है। तो आपको ये कभी नहीं करना है। पहली चीज ये है कि ब्लैक कलर आपको टाइल में या फर्नीचर में यूज नहीं करना है। अगर करना भी है तो इस तरीके से करना कि जितना ज्यादा कम हो और उस पर कम से कम लाइट पड़े, क्योंकि डस्ट तभी दिखेगी जब लाइट पड़ेगी। तो ऐसे एरिया में ब्लैक कलर यूज करो जहां कम लाइट पड़ती हो, कम डस्ट आती हो। अगली चीज क्या करनी है, जो वॉश बेसिन होता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और डेली यूज है। और अगर हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ वॉश बेसिन लगाते हैं, आजकल बहुत चले हैं ये वन स्टैंड जो रहता है, इसमें काफी वेराइटीज आपको मिल जाएगी। इस वॉश बेसिन को वहीं यूज करना जहां सिर्फ आपको हाथ धोने हो, जहां पे आपको मुंह धोना है या हाथ भी धोने हो। इसमें से क्या होता है, पानी क्या होता है, बाहर स्प्लैश होता है, पानी गिरता ही गिरता है बाहर, क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है और पानी बाहर गिरता है। तो इसकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा हो जाती है। नीचे पानी गिरेगा, वो पाँव में लगेगा, पूरे अंदर वो गंदे होंगे। तो ये वाला बेसिन मैं बोलूंगा ना के बराबर ही है, ये सिर्फ शो पीस है। इसको अगर लगाते हो तो दिक्कतें आने वाली हैं। फिर होता है, हम क्या करते हैं, काउंटर टॉप लगा देते हैं। मार्बल लगाया, ऊपर काउंटर टॉप पे एक वॉश बेसिन रख गया। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी मेंटेनेंस काफी ज्यादा हो जाती है। पानी बाहर स्प्लैश होता है, हाथ धो रहे हो वो स्टेन पड़ेगा बाहर, तो फिर बाहर की सफाई अलग से, अंदर की सफाई अलग से, तो वो दिक्कत रहती है। तो आपको हमेशा क्या लगवाना है, अंडर काउंटर, जो ऐसे कुछ वॉश बेसिन रहते हैं अंदर की तरफ रहते हैं, तो इनको लगाओ। इनकी क्लीनिंग अच्छी होती है, क्योंकि पानी अंदर है, सब कुछ अंदर गिरेगा और साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा इजी होता है उसको मेंटेन करना। तो ये चीज ध्यान रखना। और हमेशा एक टिप मैं इसमें जरूर एक्स्ट्रा दूंगा, कभी भी इसको हार्पिक या किसी ऐसे केमिकल से यूज मत कर दे, साफ मत कर देना। तो उसका क्या होता है, एक लेयर होती है इसके ऊपर, सेरेमिक के ऊपर, कि वो स्टेन नहीं रहने देती है। जब आपने वो हार्पिक या कुछ यूज कर लिया, वो लेयर निकल जाती है और स्टेन इसमें चिपकने लग पड़ता है। तो ये चीज है। और कंपनी का, हमेशा कंपनी का लेना। लोकल कंपनी का लोगे तो उसमें होता क्या है, वो सही से बना नहीं होता है और उसमें आपका स्टेन साबुन रह जाता है, वो दाग निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज हो गई, इससे इसको ऐसे करना है। अगली चीज होती है, लोग हम अपने घर में क्या, बेड हो गया, सोफा हो गया, बहुत मतलब बना रहे हैं और हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, लाइटर शेड ले लेते हैं। वेलवेट सब यूज, आजकल मोस्टली सोफा या बेड में वेलवेट यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, लाइटर कलर लेते हैं। लाइटर कलर आपको कभी नहीं लेना है। लाइटर कलर लोगे, उसमें हाथ रखोगे या कुछ डस्ट गिरेगी, वो स्टेन जाने नहीं वाले हैं, स्टेन दिखेंगे ही दिखेंगे। तो आपको डार्कर कलर लेने हैं थोड़े इसमें, और साथ ही साथ ऐसा लेने हैं जो वाटर रेपेलेंट हो। फैब्रिक होता है जो, या जूट फिनिश फैब्रिक आता है, तो ऐसे फैब्रिक जो रहते हैं इनमें इतनी ज्यादा स्टेन वो वगैरह नहीं दिखते। हम लोग वेलवेट यूज करते हैं और लाइट कलर लेते हैं, तो वो दिक्कत आ जाती है। अगर आपको वेलवेट ही यूज करना है, लेकिन उसमें ये करना थोड़ा डार्कर कलर लो जिसमें आपको डस्ट नहीं दिखे। तो ये पहले सोचना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। अगली क्या चीज है, जो किचन के काउंटर टॉप होते हैं। काउंटर टॉप हमेशा क्या करना है, आपको लेना है ग्रेनाइट का, अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट का लो। क्योंकि अगर हम क्वार्ट्ज में जाते हैं, जहाँ जो नैनो वाइट आता है, तो उसमें होता क्या है, वाइट कलर रहते हैं, स्टेन बहुत ज्यादा दिखने लग पड़ते हैं, स्क्रैचेस दिखने लग पड़ते हैं। जो ग्रेनाइट एक ऐसा है, मतलब आपका अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट ले लो ना, 200-300 का, वो देखने में भी अच्छा लगेगा ना, उसमें स्क्रैच वो आएंगे।
लोग क्या करते हैं आजकल, जो एक ग्रेनाइट आ गया है, बट आर्टिफिशियल ग्रेनाइट आता है विट्रीफाइड की तरह, उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस दिखते हैं, तो वो देखने में बहुत डल सा लगता है। उसकी मेंटेनेंस होती ही होती है, क्योंकि आपको पूरा संभल के काम करना पड़ेगा। तो ग्रेनाइट लो, तो ये चीज़ हो गई। अगली चीज़ होती है पेंट। हम अपने घर में पेंट करवाते हैं, और हम जब डार्कर शेड करवाएंगे घर में, तो उसमें डस्ट दिखने लग पड़ती है, क्योंकि हमारे घर में वेंटिलेशन विंडो वगैरह तो हैं, डस्ट आएगी आएगी और आपकी दीवारों पे डस्ट दिखने लग पड़ेगी। तो पेंट के मामले में आपको क्या करना है, लाइट कलर यूज़ करना है, और पेंट आते हैं डस्ट फ्री। तो पॉसिबल हो डस्ट फ्री, थोड़े कॉस्टली रहते हैं लेकिन डस्ट फ्री लेने हैं। और हमेशा न्यूट्रल कलर रखो यार, वो एक तो सुंदर, एक लग्जरी लुक आपके घर को देंगे, और दूसरा देखने में सुंदर लगते हैं और इतने ज़्यादा गंदे वो नहीं लगते हैं। पॉसिबल हो तो वाइट कलर रखो, वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट चीज है वॉल पैनल जो रहते हैं। बहुत हम लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग लोवर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ लोवर्स होते हैं जिनमें अंदर ये देखो खपचे से है ना, प्लस माइनस रहता है इनमें डिजाइन। दूसरा फ्लूटेड पैनल हो गए, वॉल मोल्डिंग हो गई। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में सब लोग चला रहे हैं। आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको मेंटेनेंस नहीं करनी है उस चीज़ की, तब लगाना, नहीं तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इनके अंदर डस्ट घुस जाती है और फिर बाद में दिक्कत आती है। अगर आपको वॉल पैनलिंग करवानी है, इस समय वॉलपेपर लगवाइए। वॉलपेपर यह है कि मतलब आपको इतनी ज़्यादा उस पर डस्ट दिखती नहीं है, और ईजी टू मेंटेन है, और साथ ही साथ सस्ते पड़ते हैं। साथ ही साथ यूवी शीट है, यूवी शीट से लगवा लीजिए। अगर आपको लोवर्स लगाने ही है, ऐसे कुछ लोवर्स लगाइए जिनमें इतना ज्यादा डेप्थ ना हो, मतलब साथ ही साथ प्लस माइनस कम हो, मतलब इजीली साफ हो जाए। तो ये चीज आपको वॉल पैनलिंग में ध्यान रखनी है। दूसरा जो फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग में इतना ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा कम कोब आप अपने घर पे रखो उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि कोब में होता क्या है, डस्ट भी सामने दिखती है थोड़े टाइम बाद, और साथ ही साथ जाले, जो मकड़ी स्पाइडर जाले बना देती है, वो यहाँ आते ही आते हैं, और उनकी मेंटेनेंस क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी। तो कोब जितना ज़्यादा कम होगा, प्लेन फॉल सीलिंग रखो, बहुत अच्छा सुंदर दिखता है, डिज़ाइन दिखता है। और कोब थोड़ा कम रखो, अगर ज़्यादा कोब रखोगे 2 इंच से ज़्यादा, तो उसमें सामने दिखता है नीचे से, अगर बैठा होगा कोई, तो अगर 2 इंच से कम कोब होगा तो उसमें कम दिखेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज़ होती है पार्किंग की टाइल। पार्किंग की टाइल पे कोई ध्यान नहीं देता, सब ये चाहते हैं कि उनकी पार्किंग की टाइल अच्छी से अच्छा कलर हो, अच्छे से अच्छा दिखे। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है, इसकी डेली मेंटेनेंस है, डेली इसकी सफाई करनी पड़ती है, डेली इसको पानी मारना पड़ता है, तभी ये मेंटेन रहती है। तो आपको हमेशा अपनी पार्किंग में ऐसी टाइल यूज करनी है। एक तो लोग क्या करते हैं, पजल वाली टाइल ले लेते हैं, जिसमें मतलब ऑफसेट निकली होती है, उसमें डस्ट मिट्टी घुसी रहती है, वो भी साफ करने में दिक्कत आती है। तो ऐसी टाइल लो जो मेंटेनेंस फ्री हो, और साथ ही साथ मैं कहूँगा ग्रेनाइट यूज करो अच्छी क्वालिटी का, जिसका मतलब जो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट नहीं, अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट या कोटा स्टोन यूज करोगे तो आपको मेंटेनेंस कम से कम करनी पड़ सकती है, नहीं तो ऐसी दिक्कतें आपको रहेंगी। अगली चीज होती है, हम जो बाथरूम में टाइल लगाते हैं फ्लोरिंग में, वो हम सेरेमिक यूज कर लेते हैं या मार्बल यूज कर रहे हैं, तो सेरेमिक मार्बल पानी सोखता है, आपके बाथरूम की टाइल में स्टेन कभी जाएंगे ही नहीं। तो कभी भी सेरेमिक टाइल या आपको मार्बल अपने बाथरूम की फ्लोरिंग में यूज नहीं करना है। आपको यूज क्या करना है, विट्रीफाइड यूज करनी है, और ऐसी करनी है जिसपे स्लिप नहीं लगती है। स्लिप रेजिस्टेंट वाली काफी टाइल आती है विट्रीफाइड में भी। बड़े प्लैंक लगाओगे, उसमें क्या होता है, सफाई इजी हो जाती है। जितने ज्यादा जॉइंट होंगे उतनी जॉइंट में मिट्टी फंसती है, उतने ज्यादा वो खराब दिखते हैं। जैसे ये टाइल है, इसमें ज्यादा जॉइंट है कि 1 बाई 1 की टाइल है, तो इसमें डस्ट घुसी रहेगी, बहुत खराब दिखता है। इसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है, स्लोप में ध्यान देना। जो हमारा बाथरूम की स्लोप जहां देनी है, वहां ड्रेन, एक अच्छा ड्रेन आता है जो इनबिल्ट, मतलब फ्लोरिंग में ही बिल्ट होता है। लंबा सा ड्रेन लगाओ कि पानी एकदम से आपका नीचे चला जाए और बाहर निकल जाए। नहीं तो छोटी ये जाली जो रहती है, इस जाली में लगाओगे तो इसमें एक तो ये होता है कि पानी स्लो जाता है, ऊपर इसके गंद जमा होगा। दूसरा, स्लोप अच्छे से नहीं होगी, वहां मिट्टी इकट्ठी होगी, और साथ ही साथ यहाँ रस्ट लग जाती है इसको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये थोड़ी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आपके घर में भी डस्ट नहीं रहेगी, मेंटेनेंस फ्री घर हो सकता है। और 2 टिप्स साथ में दूंगा। जो हम क्या करते हैं, किचन हो गया, जहाँ हमारे टीवी यूनिट हो गई, तो हम ओपन शेल्फ्स रखते हैं, कुछ ऐसी शेल्फ्स रखते हैं। देखो ये सामने शेल्फ्स देख रहे हो, इनमें डस्ट आती है, मतलब दूसरे दिन आपको इसमें डस्ट देखना
शुरू हो जाएगी। और जब आप क्लीन नहीं करोगे तो ये बहुत गंदा दिखता है। तो आपको पॉसिबल करना है कि ये जो ओपन शेल्फ्स रहती हैं, भले आपकी किचन की हैं भले यहाँ की है, इनको कम से कम रखना है और इनको बंद कैबिनेट जो आते हैं वो रखोगे तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, जो रग्स हम यूज़ करते हैं, नीचे फ्लोरिंग पे रग्स रखते हैं, जो फर वाली रग्स होती हैं जहाँ ऐसे पैटर्न होते हैं, इसमें डस्ट घुस जाती है और इसको डस्ट को निकालना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि मतलब आपको रग फेंकनी पड़ेगी, साफ नहीं होगी। तो पॉसिबल करो ये फर वाली रग्स को ना बोलो, जो सिंपल प्लेन रग्स आती हैं उनको लगाओ। और आजकल बहुत ज़्यादा आ गई हैं जो स्टेनलेस हैं, तो जो मतलब कॉटन फैब्रिक की आती हैं, तो इनमें क्या होता है डस्ट इतनी जल्दी घुसती नहीं है और इजी साफ भी हो जाती हैं। तो ये थी 10 से 15 बातें, अगर फॉलो करोगे तो मेंटेनेंस फ्री घर आपका बन जाएगा। ऐसी एक और वीडियो अगर आप चाहते हो कमेंट करना पार्ट 2 करके, तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, उसमें और चीज़ें कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या करना है या इंटीरियर के दौरान क्या मेंटेनेंस फ्री चीज़ें कर सकते हैं, तो मैं वीडियो ले आऊँगा। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। अगर थोड़ी कंसल्टेशन लेनी है हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, इंटीरियर के रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है, आप मैसेज करिए। एक थोड़ी सी फ़ी पे आपको पे करनी पड़ेगी, आपका क्वालिटी के साथ घर बना के दे देंगे।